अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की वीडियो लेके। आज है सेकेंड लेक्चर सॉलिड स्टेट चैप्टर का। तो जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ पहले जाके पहला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझने में और आसानी होती। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहले अपन सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स को फर्स्ट पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, डिफ्रेंशिएट करके पढ़े थे, बट आज पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ना, सॉलिड्स को पहली बात दो पार्ट में डिवाइड इसलिए करें कि उन लोगों का जो कॉम्पोजिशन है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, वो स्ट्रक्चर दो टाइप से एकदम डिफरेंट मिला। पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर, जिनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ऐसा जैसे कि एकदम जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में था। अब जैसे कि आप ये एक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे पूरों में वैसे स्ट्रक्चर, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स मिले। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टल सॉलिड है, ये क्रिस्टल सॉलिड है फॉर एग्जांपल, इसके यहाँ का ये माइक्रोस्कोपिक ऐसा व्यू है। तो वही अगर आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप रख के देखें तो आपको सेम ऐसा ही दिखता, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता। पूरे क्रिस्टल में ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है ना रहता एटम्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा रहता। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और भी बहुत से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी के 1.2 सेक्शन में दिए हुए हैं। मैं पूरे सिर्फ इम्पोर्टेंट से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सेक्शन 1.2 में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स दोनों का भी दिया हुआ है। इसीलिए इन लोगों का जो ऑर्डर रहता है उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पूरा ऑर्डर सेम, हर हर पॉइंट पे, क्रिस्टल का कोई भी पॉइंट ले लो उसका सेम ऑर्डर रहता है, इसीलिए उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। कोई भी पॉइंट, ये कोई भी, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द क्रिस्टल, तो इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, वो है सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बोल के एक रहता सॉलिड, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाता है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, ऑब्वियसली सबको मालूम है, ठीक है, डेली जो यूज़ करते हैं वो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और क्वार्ट्ज तो जो ज़्यादातर उसमें फ्लोरिंग में वगैरह में यूज़ होता है। और जो ये भी फोटो में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और भी बातें हैं, जो कि है कि इन लोगों का जो नेचर रहता वो एन आइसोट्रोपिक रहता, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। ये मैं पहली वाली वीडियो में भी बोला था डिफरेंशिएट करते वक्त कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नेचर एन आइसोट्रोपिक रहता, और मीनिंग मैं ये क्लास में बताता हूँ बल्कि। तो एन आइसोट्रोपिक का मीनिंग ये है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो रहता है ना, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये पूरे बाद में पढ़ने के टर्म्स आपको फिजिक्स में आते। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे जो भी वैल्यूज रहते, इन लोगों को सॉलिड के कोई भी साइड से मेजर करे तो वो वैल्यू जो आती ना, वो सेम रहती डिफरेंट डायरेक्शंस से। एक ही क्रिस्टल में, नहीं, एक मिनट, एक ही क्रिस्टल में अगर डिफरेंट डायरेक्शन से वैल्यूज मेजर करे, यहाँ से समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेजर करे, फिर ये डायरेक्शन से करे तो डिफरेंट आती एनआइसोट्रोपिक में, ठीक है। सेम नहीं आती, डिफरेंट आती। एनआइसोट्रोपिक में जो है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे वैल्यूज जो है, अगर एक ही क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करे तो हर डायरेक्शन की अलग अलग वैल्यू आती, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती। तो वो है एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब। तो वो नेचर रहता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, एनाइसोट्रोपिक नेचर रहता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो है सो एनिसोट्रोपिक नेचर रहता। और इसकी एक फिगर भी दी हुई है एनसीईआरटी में, वो देखे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आया था। फिगर 1.2, ठीक है, फिगर 1.2 देख लो तो ये इसका एनिसोट्रोपिक नेचर का अच्छा सा एक व्यू मिल जाता। और एक अच्छा पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ। इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता दिया था कि मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प रहता है। इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता। और टेम्परेचर पे अब्रप्टली मेल्ट हो जाते, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो, और फिर उसके बाद लिक्विड्स बन जाते हैं इन लोग, ठीक है। ये सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं इन लोग, सॉलिड से लिक्विड बन जाते। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो इतना ही था, पूरा बेसिक आइडिया दिला दिया मैं आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। और फिर अब बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स का। अमॉर्फस सॉलिड्स में देखो, अनलाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहता, ऐसा रहता स्ट्रक्चर। हर 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 थोड़ी थोड़ी देर पे सेम नहीं है। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसा सेम था पूरे पूरे क्रिस्टल में, पूरे सॉलिड में, वैसे ही अगर ये ऐसा सॉलिड है अमॉर्फस सॉलिड, इसको अगर यहाँ पे मेजर करे, यहाँ पे चेक करे माइक्रोस्कोप से, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया तो यहाँ पे ऐसा नहीं आता, डिफरेंट आता, इससे अलग आता, दूसरा कोई स्ट्रक्चर आ जाता, मगर ऐसा सेम नहीं आता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सेम आता था पूरे सॉलिड में, कहाँ पे भी देखो पैटर्न सेम रहता था उसका, मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का जो पैटर्न रहता, अरेंजमेंट का ये पैटर्न है ना, ये सेम रहता था। लेकिन अब अमॉर्फस सॉलिड में नहीं है, इसीलिए इन लोगों को ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है इन लोगों का। और दूसरे प्रॉपर्टीज अमॉर्फस सॉलिड्स के ये है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो है, और इन लोगों का रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही रहता, अगर रहा तो भी शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही रहता, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस, दूर दूर तक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेक करे, यहाँ पे चेक करे तो बिल्कुल ही नहीं रहता, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही रहता, ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस पे सेम रिपीटेटिव ऑर्डर रहता। ऐसा रिपीटेटिव सेम ऑर्डर देखना है तो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही देखना पड़ता। और इनके एग्जाम्पल्स जो है, ग्लास है, ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, रबर और प्लास्टिक, ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ठीक है। अब इन लोगों के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट को एमपी बोलते ना, तो इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ऐसा रहता कि अमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता ना, एक टेम्परेचर पे उन लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाते, ठीक है। एक टेम्परेचर पे, एक टी टेम्परेचर पे उन लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स। और इन लोगों का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो मोस्टली लिक्विड जैसा रहता, स्ट्रक्चर लिक्विड्स के जैसा रहता, लिक्विड्स के जैसा रहता, एग्जैक्टली लिक्विड्स के वैसा नहीं रहता, मगर थोड़ा लिक्विड्स के जैसा रहता। इसीलिए इन लोगों को सूडो सूडो सॉलिड्स भी बोलते। मैं पहले वाली वीडियो में भी बोला था ये सूडो सॉलिड्स बोलते, सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल लिक्विड्स, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते बोल के बोला था मैं। और इन लोगों का नेचर जो है आइसोट्रोपिक रहता, आइसोट्रोपिक नेचर रहता अमॉर्फस सॉलिड्स का। आइसोट्रोपिक नेचर मतलब जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उन लोगों को अगर ये सॉलिड है अमॉर्फस सॉलिड्स, इरेगुलर शेप के रहते, ये भी मैं पहले की वीडियो में बोल दिया था। और उन लोगों को अगर एक डायरेक्शन से मेजर करे फिर दूसरे डायरेक्शन से मेजर करे तो दोनों जो वैल्यूज़ आते ना, जो दोनों वैल्यूज़ रहते वो सेम रहते। इधर से अगर एक्स आई तो इधर से भी एक्स ही आती। किसकी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे वैल्यूज़ की अगर अलग अलग डायरेक्शन से भी मेजर करे तो वैल्यू सेम ही आती, ठीक है। अब आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी और बहुत से
सब टॉपिक्स है, जैसे कि ये पूरे है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो गाइस चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तो देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं वो सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं, नाम से ही मालूम हो रहा। इसमें भी 3 टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऐसे 3 टाइप्स के रहते हैं। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो रहते हैं जिसमें जो है ना नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म होने वाले सॉलिड्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रहते हैं उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहता, पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहता, ठीक है। इसके जो है कैसा फॉर्म होते हैं बोलते हो, H2, Cl2 ऐसे मॉलिक्यूल्स से फॉर्म होते सो रहते हैं। पोलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है अपने कंपाउंड्स जैसे कि जो है HCl या फिर SO2 ऐसे कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रहते हैं इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहता, हाइड्रोजन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहता, लेकिन वो बॉन्ड जो रहता वो हाइड्रोजन और कोई एलिमेंट X में रहता, जिसमें X जो है ना आपका फ्लोरीन, कार्बन या नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रहता, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट से हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड है तो वो हाइड्रोजन, अगर इन तीनों में से किसी से भी हाइड्रोजन बॉन्ड होके सॉलिड बनाया तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आ जाता। ओके, अब इनके थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज है जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मैं इंपॉर्टेंट से बता देता हूँ। जैसे कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुए हुए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो रहते हैं वो जो है आपके नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं और सॉफ्ट रहते वो, ठीक है। इंसुलेटर्स रहते और सॉफ्ट रहते, सॉफ्ट भी रहते और साथ में इंसुलेटर रहता, करंट कंडक्ट नहीं करता, वैसा सॉलिड रहता। वैसे तो ये तीनों भी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो रहते, मेल्टिंग पॉइंट लो रहता और ये यूजुअली जो है ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस ही रहता, लिक्विड या गैस ही रहता ये रूम टेम्परेचर पे। अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज पे। इन लोगों के प्रॉपर्टीज भी कुछ सिमिलर ही है। ये सॉलिड जो है ना रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कनेक्टेड रहते हैं। इन लोगों भी सेम ऐसी सॉफ्ट और इंसुलेटर रहते इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, सेम ही है ये चीज़, ऐसे लिख दो यहाँ पे सेम है। और बस इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहता, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता कंपेयर्ड टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहता। फिर भी इन लोग तो वही लिक्विड और गैस ही रहते, या तो लिक्विड रहते या फिर गैस ही रहते यूजुअली रूम टेम्परेचर पे। और वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ये है, ये भी सेम नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन लोगों का हाइड्रोजन बाइंडिंग जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती। तो देखो भाई ये भी इंसुलेटर्स ही रहते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल लिक्विड्स या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते। इन लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आइस, बर्फ, H2O, H2O रहता ना स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते, तो वही इसीलिए आइस एग्जांपल है। वैसे ही दूसरे कंपाउंड्स के सॉलिड्स भी रहते। ओके, अब नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड्स पे। आयोनिक सॉलिड्स में नाम से ही मालूम हो रहा कि
मेन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते वो आयंस रहते, आयन से ही बनता हो आयनिक सॉलिड। और ये सॉलिड जो है ना 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन से बनता, कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन के 3D स्ट्रक्चर से, 3D अरेंजमेंट से बनता। इसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहते, स्ट्रॉन्ग ई फोर्सेस लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस समझ जाओ। कोलम्बिक फोर्स जो रहता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते ना, तो बस वैसा। और ये हार्ड और ब्रिटल रहते नेचर में, नेचर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड तो सख्त और ब्रिटल भी वैसा ही कुछ रहता, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता आयनिक सॉलिड्स का, MP BP सब हाई रहता। और क्योंकि इनके आयंस जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इन लोग इंसुलेटर्स रहते हैं सॉलिड स्टेट में, इंसुलेटर्स एट सॉलिड स्टेट, इंसुलेटर्स एट सॉलिड स्टेट, सिर्फ सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स रहते हैं। ठीक है, ऐसा रहता, सॉलिड स्टेट पे इंसुलेटर्स रहते हैं इन लोग, और मोल्टन स्टेट में या फिर वाटर में डिसॉल्व करे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। ठीक है, तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड्स पे। मेटालिक सॉलिड्स जो है ना इसमें ऑब्वियसली मेटल्स ही रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटालिक सॉलिड्स में। और मेटल्स आर, इसमें मेटल्स जो है ना ऑर्डरली, एक कलेक्शन रहता है मेटल्स का, ऑर्डरली अरेंज्ड होके रहते पॉजिटिव चार्ज से, और इन लोगों के अराउंड जो है ना इलेक्ट्रॉन्स रहते पूरे, इसीलिए उन लोग चार्ज रहते हमेशा। मेटालिक सॉलिड्स जो रहते चार्ज रहते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। और मेटल्स तो जैसे कि मालूम अपने को हाईली मैलिएबल, हाईली डक्टाइल है, हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल है। मैलिएबल मतलब बीट शीट्स में उसको आसानी से बीट कर सकते, और डक्टाइल मतलब वायर्स बना सकते उसके, ठीक है। मेटल्स के तो पूरे प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली पहले से पढ़ के है। और ये जो है पूरे क्रिस्टल पे फैले हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टल के ऊपर ऊपर से, अंदर जो क्रिस्टल बने हुआ रहता वो मेटल पॉजिटिव पार्टिकल से बने हुआ रहता। और थर्मल एनर्जी भी जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इवनली पूरी स्प्रेड हुए भी रहती, थर्मल एनर्जी यहाँ पे वो सॉलिड में पूरे थर्मल एनर्जी फ्रीली रहती, हुए भी स्प्रेड हुए भी। तो उसके बाद आगे ज़्यादा कुछ तो है नहीं बात करने, पूरे बेसिक बेसिक चीज़ें लिखे हुए हैं वो पूरे आप पढ़ लीजिए आपकी स्पेशल NCERT टेक्स्ट बुक से। अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसमें से देख के पढ़ लीजिए PDF से, ठीक है। अब बात है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स पे। ये सॉलिड्स जो है ना ऐसे सॉलिड्स है जो नॉन मेटल्स से बनते, ठीक है। नॉन मेटल से इनका स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर ऐसा रहता। ये भी देख के समझ में आ रहा होगा, NCERT की फिगर है। ये नॉन मेटल से बनने वाले हैं, नॉन मेटल से। और ये मॉलिक्यूल सेलों के बड़े रहते, यहाँ पे लिखा हुआ है जायंट मॉलिक्यूल्स रहते, जायंट मॉलिक्यूल्स रहते इनके, ठीक है गाइस। ये क्रिस्टल में चाहते इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स भी है इन लोग भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ओके। इंसुलेटर्स है
और इन लोगों के जो है ना एकदम ब्रीफ में लिखे हुआ है ये टेबल में पूरे प्रॉपर्टीज के, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स के साथ साथ यहाँ पे पूरा लिखे हुआ है। देखो यहाँ पे सबका नेचर लिखा हुआ है ये पूरे। और यहाँ पे कंडक्टर एक है रहता है, इसमें ग्रेफाइट रहता, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन तो ऑब्वियसली अब तक मालूम हो ही गया होगा। इधर देखो इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट्स भी है और बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ है। ये पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये टिक्स को स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना पीडीएफ की, तो उससे भी देख ले सकते हैं आप, सब पूरा है उसमें, ठीक है। तो चलिए गाइज, और तो कुछ था नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को वीडियोस देख के। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, अपने सारे क्लासमेट्स में और फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।